हेलो फ्रेंड्स, एवं एक्स्ट्रा स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों 17 जून के करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए आज का पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसे देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस गवर्नमेंट ने जियो स्कीम शुरू की है? दोस्तों, जियो स्कीम हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुरू की है। यह जो है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु द्वारा जो है जियो स्कीम लॉन्च किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो कोविड-19 का पैंडेमिक इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण तमिलनाडु में बहुत से लोग मारे गए और पूरे देश में मारे जा रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के सरकार ने मारे गए जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, यदि कोई बच्चा अनाथ हो जा रहा है तो उसके लिए एक स्कीम शुरू किया है। इस स्कीम का नाम है जियो स्कीम। इस स्कीम के तहत बच्चों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तब उन्हें यह रुपए दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रशेखर वैद्य का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों, चंद्रशेखर वैद्य जो है एक अभिनेता थे। इन्होंने रामायण सीरियल में जो रामानंद सागर जी द्वारा निर्देशित था, आर्य सुमंत का किरदार निभाया था। 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच $100 मिलियन लोन देने की घोषणा पर समझौता हुआ है? दोस्तों, हाल ही में भारत एवं श्रीलंका ने समझौता किया है, जिसके तहत भारत $100 मिलियन श्रीलंका को लोन देगा, जो कि सोलर पावर कवरेज के लिए होगा। सोलर पावर कवरेज यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भारत यह लोन देगा श्रीलंका को, वह सौर ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर कौन बने हैं? दोस्तों, ICC के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं वह हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और ये जो है करीम खान है। यह एक ब्रिटिश लॉयर हैं, ब्रिटिश लॉयर यानी कि वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2026 तक कितने मिलियन 5G कनेक्शन होंगे? दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के तहत भारत में जो 5G का कनेक्शन है, वह 5G नेटवर्क है, वह शुरू होने जा रहा है। इसके तहत स्पेक्ट्रम की नीलामी भी हो रही है और यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 तक जो है भारत में 330 मिलियन जो है वह कंज्यूमर हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। किसका? तो 5G का। 5G का जो कंज्यूमर है वह 330 मिलियन हो जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पावर कंजप्शन में कितने % से कोविड-19 के दौरान भी ग्रो किया है? दोस्तों, यह जो प्रश्न है आप इसे इस तरह समझिएगा कि भारत में जब लॉकडाउन लगा, जब कोविड-19 का इतना पैंडेमिक हुआ है, इतना संक्रमण तेज़ी से फैला है, फिर भी जो भारत में पावर का कंजप्शन है, यानी कि जो इसकी पावर की उपयोग करने की शक्ति है, वह जो है दोस्तों 9.3% के रेट से जो है ग्रो किया है। यह एक रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर स्पोर्ट UK बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किस भारतीय को पहली बार शामिल किया गया है? दोस्तों, हाल ही में मोटर स्पोर्ट UK बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सर्वप्रथम या सबसे पहले
जो है करुण चंडोक को शामिल किया गया है। करुण चंडोक जो है वह फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला 1 ड्राइवर। दोस्तों यह प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि करुण चंडोक जो है वह किस खेल से संबंधित है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि करुण चंडोक जो है वह फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, भारतीय, और इन्हें पहली बार मोटर स्पोर्ट यूके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी भारतीय को शामिल किया गया, जो कि है वह करुण चंडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसने लॉन्च की? दोस्तों नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने। आप ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने के लिए सबसे इजी है कि सब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो साक्षरता दर है सबसे अधिक केरल राज्य में ही है। लगभग कि 99% जो लोग हैं वह केरल में हैं जो साक्षर हैं। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने एक योजना लॉन्च की है, जो इस योजना का नाम है दोस्तों नॉलेज इकोनॉमी मिशन। अब इस प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज मतलब कि ज्ञान, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, यानी कि जो अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान है उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई महीने में जीएसटी से भारत सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है? दोस्तों जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखिएगा। कभी कभी जीएसटी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दिया जाता है। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एक और होता है दोस्तों मई महीने में भारत सरकार के या केंद्र सरकार के घोषणा के अनुसार जो जीएसटी का कलेक्शन है रेवेन्यू का, वह जो है आपका 1.03 लाख करोड़ है। मई महीने के अंतर्गत 1.03 लाख करोड़, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका कि पुस्तक 1232 किलोमीटर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यह एक पुस्तक है। इसमें जो है इस पुस्तक के अंतर्गत जो द लॉन्ग जर्नी होम, यानी कि जो लोग कोविड-19 के दौरान अपने रहने वाले निवास स्थानों से, यानी जहाँ पर वह अपना कार्य करते थे वहाँ से अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, जो लोग साइकिल से, कुछ लोग आए, कुछ लोग पैदल भी आए थे, उनके लिए जो यह एक किताब लिखी गई है, यह जो किताब है विनोद कापरी द्वारा लिखी गई है। विनोद कापरी दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू-टैब स्कीम किसने लॉन्च की? दोस्तों यू-टैब स्कीम जो है वह लद्दाख में लॉन्च की गई है। लद्दाख में लॉन्च की गई है चूँकि अब हम जानते हैं दोस्तों कि लद्दाख जो है अब यूटी हो गया है। यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र। लद्दाख जो है यूटी है अब, और इसने यू-टैब स्कीम लॉन्च किया है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी हैं वह आर.के. माथुर हैं। इन्होंने यह योजना लॉन्च की, और जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनके भलाई के लिए योजना लॉन्च की गई यू-टैब स्कीम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और पीडीएफ में जो उत्तर है वह नहीं होगा, वह आपके टेस्ट के लिए है। आप इसे लोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, और प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा, और कभी भी आपको टेस्ट देने का मन करे तो आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, जिससे कि यह करंट अफेयर आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगे।
दोस्तों, आज हम आपके बीच जो यह करंट अफेयर की सीरीज लेकर आ रहे हैं, यह आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान देगी, इसमें कोई शक नहीं है। धीरे धीरे आप अगर इसे पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप जो है करंट अफेयर से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। यहाँ पर हमने करंट अफेयर का जो संयोजन है वह उच्च कोटि के न्यूज़पेपर जो हैं उनसे संयोजित किया है। या इसमें सभी का योगदान है। तो आपसे आग्रह है कि आप इसे लिखिएगा और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। अभी नहीं दोस्तों, लेकिन आज से 6 महीना बाद या 7 महीना बाद आपको खुद अपने आप में फ़र्क महसूस आएगा। आप सोचेंगे कि नहीं, जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है। इसके लिए हम अपने बहुत ही हम प्रयासरत हैं कि ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, धन्यवाद।